हेलो, वेलकम टू आवर चैनल मिडफिट। जैसे आपको पता ही है, इनको पहले भी वीडियो में हमने दिखा रखा है जब ये जा रहे थे इंडिया वापस यहाँ से डिग्री कंप्लीट करने के बाद में। तो इनसे आप अब इनका इंट्रोडक्शन सुनिए, फिर उसके बाद में आगे। जैसे हमने इनके जो रूममेट है मोहिल भैया का ऑलरेडी हमने ले रखा है, फिर अब इनका डॉक्टर रौनक भैया की बारी है। तो ये बताएंगे अपनी इंट्रोडक्शन पहले, और मार्क्स वार्क्स बताएंगे। थैंक यू राहुल फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरे को, मैं डॉक्टर रौनक राछड़िया। आई गॉट 188 मार्क्स इन एफएमजी एग्जाम। तो मतलब इसकी जर्नी के बाद जर्नी जर्नी में आगे बात करेंगे क्या क्या हुआ, मैंने कौन कौन सी चीजें मतलब की, कैसे प्रिपरेशन की, मेरी कैसी जर्नी रही, किस ईयर से मैंने स्टार्ट की, सब आपको बताएंगे और अच्छे से गाइड करेंगे। जो भी बच्चे एफएमजी के लिए और जो भी रशिया में पढ़ रहे हैं और बाकी फॉरेन एफएमजी स्टूडेंट जो भी है सारे, तो सबको अच्छे तो से गाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है कि जब आपके टाइम में, जब 2016 के टाइम में इतना कॉमन नहीं था कि एमबीबीएस अब्रॉड में करने का, और अब्रॉड भी आपने रशिया सेलेक्ट किया। तो आप कैसे सेलेक्ट किया और कैसे जाने कि आप एमबीबीएस अब्रॉड में रशिया ही बेटर रहेगा, इसके बारे में बताया कुछ। देखो, रशिया का इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि अभी अभी तो वो हो गया कि इंडिया पे फिलीपींस को तो पूरा कैंसिल मार दिया, बैन मार दिया। क्योंकि फिलीपींस का कोर्स 3 साल का ही बचता, अगर 1.5 साल का वो बीएससी निकालते हम उसका, तो रशिया में 6 साल का कोर्स है। तो 6 साल का भी इंडिया में बोला कि 6 साल का इंडिया के इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। इंडिया में भी 5.5 साल लगते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट कोई सा कोर्स होना चाहिए। रशिया में 6 साल है, तो वो रशिया का एक बेस्ट हुआ। और क्रीमिया का हम लोगों का टाइम पे क्रीमिया यूनिवर्सिटी बेस्ट, जब तक मैंने सुन रखा था, स्ट्रिक्ट भी थी, बेस्ट भी थी, अच्छी थी। और क्रीमिया का पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है। इस साल भी जो मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे ग्रुप में तो सारे निकल गए, बहुत सारे मेरे ईयर वाले से सारे निकल गए, ऑलमोस्ट सारे निकल गए। तो पासिंग रेट बहुत ही अच्छा है FMB का अपनी यूनिवर्सिटी से। राहुल मैं बात करूँ तो क्रीमिया से बहुत अच्छा रेट। जी, तो आगे जो केएफयू का है, केएफयू का बारे में बता दिया कि बहुत पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। लोगों में ये चीज का भी, ये भी है कि ये बहुत बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आप पहले भी बता रखे हैं कि ये इतने बजट में इतना अच्छा कॉलेज नहीं आराम मिलता। से। तो नहीं आपने मिलता। जो एफएमजी फर्स्ट टाइम में क्लियर करा, तो बेसिक क्वेश्चन होता है कि बच्चों का, जैसे मेरा भी क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी अपकमिंग स्टूडेंट हूँ, जाके वहां पे एग्जाम दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको हम्म। किस ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड ईयर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके बाद में बच्चे मेरे फंस को जाते मैं हैं कि शुरू से ही करूँ या बाद में स्टार्ट करूँ। वो मैं बताना चाहूंगा। देखो, 3 साल तक तो यूनिवर्सिटी का ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 3 साल तक हमारी हार्ड रहती है थोड़ी। थर्ड ईयर बहुत ही हार्ड होता है। तो थर्ड ईयर में अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। तुम चाहोगे फिर भी एफएमजी के लिए नहीं पढ़ पाओगे। तो थर्ड ईयर तक आराम से पढ़ना, अपने यूनिवर्सिटी का आराम आराम से पढ़ना है, जो भी एग्जाम है सब निकालना आराम से। फोर्थ ईयर से टाइम मिलता है थोड़ा, क्योंकि फोर्थ ईयर से रोटेशन स्टार्ट होता है, क्लिनिकल साइकिल सारे। तो उसमें टाइम मिल जाता है अच्छा खासा पढ़ने का। तो मैंने आराम आराम से फोर्थ ईयर से स्टार्ट किया था पढ़ना, थोड़ा बहुत बेसिक मैं प्रेपरेटर से प्रिपरेशन करता था। अच्छे खासे मतलब थोड़ा बहुत पढ़ता था मैं आराम आराम से, जो भी। फिर फिफ्थ ईयर आ गया, मैं फिफ्थ ईयर में आ गया, तो फिफ्थ ईयर में लॉकडाउन आ गया, तो मेरे को अच्छा खासा टाइम मिल गया था लॉकडाउन में, पूरा साल। मतलब क्लासेस व्लासेस अपनी थोड़ी बंद थी लॉकडाउन में, तो अच्छा खासा हम लोग घर पे पढ़ते थे, हम लोग घर पे आ गए। तो अच्छा खासा पढ़ा था मैंने फिफ्थ ईयर में। फिर सिक्स ईयर में तो वैसे भी पढ़ना ही होता है सबको, कैसे भी करके, अगर क्लासेस स्टार्ट हो ना हो। सिक्स ईयर में तुम्हें अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होती है। मतलब ये होता है, फोर्थ ईयर से आराम आराम से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रिपरेशन एफएमजी के लिए। 3 साल में आराम से बंदा निकल सकता है, आराम से एफएमजी निकल जाए। ऐसा नहीं कि ये लोग ना हवा बना कर रखा है, एफएमजी बहुत ही हार्ड एग्जाम। अगर आप आराम आराम से पढ़ना स्टार्ट करोगे, फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर आराम से निकल जाएगा फर्स्ट ईयर। सिक्स ईयर की जो ड्यूरेशन ऑफ सीटिंग है, पढ़ते टाइम में कितनी मिनिमम होनी चाहिए कि आदमी रिवीजन हर सब्जेक्ट की कर पाए, कम से कम 2 बार हर सब्जेक्ट। आप पहले तो ये बता दो कि किस सब्जेक्ट की कितनी बार मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिवीजन की, जो एग्जाम से पहले पहले देखो तक। देखो, सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, 19 के 19 सब्जेक्ट। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ रखा तो फिर वो हिल जाता, पूरा बैलेंस हिल जाता। तो आपको बैलेंस बना के चलना है। मेरे भी कुछ ऐसा था, क्योंकि हमारा 2-3 सब्जेक्ट उधर के मैच नहीं होते। एक तो पीएसएम, एक होता है फोरेंसिक मेडिसिन। मतलब इंडिया के अलग होते हैं, इधर के रशिया के अलग होते हैं, क्योंकि हर जगह के रूल रेगुलेशन बदल जाते हैं। तुम पढ़ोगे बाद में पता चलेगा राहुल, तुम्हें भी ये थोड़ा बदल जाते हैं सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट भी अच्छे से कवर करना है इंडिया के हिसाब से, तभी जाके आपका स्कोर 150 को पार करता है। अगर आपने छोड़ दिया, आप छोटे छोटे सब्जेक्ट कुछ भी छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने और रिवाइज करना मिनिमम 3 टाइम। ये स्ट्रेटेजी होती है एफएमजी के लिए। मिनिमम 3 बार तो रिवाइज होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। और जो एक जो बार पूरा बाकी पढ़ना। सब्जेक्ट है जिसे ज्यादा करना है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, थोड़ा बता देते जिसे ज्यादा बार पढ़ना है, क्योंकि बार बार वो भूल जाता है इंसान पढ़ने के बाद में।
ज्यादा सब्जेक्ट एफएमजी के लिए मैं बता रहा हूँ, और नीट पीजी के लिए भी सेम ही होता है सब्जेक्ट, क्योंकि उसका मार्क का कंटेंट ज्यादा रहता है। एक तो हो गया अपना सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ये बड़े बड़े ज्यादा मार्क कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा मार्क आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीएसएम। पीएसएम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। वैसा सब्जेक्ट फालतू है पीएसएम, लेकिन इंपॉर्टेंट स्कोरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है एफएमजी के लिए। हाँ तो वो ये तो चार सब्जेक्ट, चार पांच सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। तो क्योंकि लास्ट उसमें के देखो, मेरा सेकंड पेपर था, मैं बता रहा हूँ, सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर में मोस्टली क्वेश्चन गायनी, सर्जरी, मेडिसिन कम था इस बार, गायनी सर्जरी उससे आते थे। सेकंड पेपर मोस्टली गायनी और सर्जरी के बेस पे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी अपकमिंग है गायनी, स्टूडेंट को ज्यादा सर्जरी, ये मेडिसिन, हाँ। कि गायनी और सर्जरी पे फोकस करें, क्योंकि सेकंड पेपर उसमें इनसे ज्यादा क्वेश्चन था। और तो आगे का आपसे यही क्वेश्चन जानना है कि जैसे लास्ट के जो 4 महीने होते हैं उनमें आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, क्योंकि वैसे भी हम फॉरेन स्टूडेंट, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इशू नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती है, कुछ भी एरर होगा फिर उतने दूर से वापस थोड़ी आएंगे उस चीज को ठीक कराने। तो बहुत सारा चीज मतलब कि केयर लेके आदमी चेक करता है हर चीज, अपना स्पेलिंग हर चीज परफेक्टली। तो उस चीज में भाग दौड़ रहता है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब रस रहता है कि उसमें टाइम कम मिलता है थोड़ा बैठने के लिए। तो उस चीज को आप कैसे मैनेज किया आपने? उतना राहुल, उतना कुछ उसमें होता नहीं। देखो, डॉक्यूमेंटेशन तो सबको सारे उसमें टाइम लगाना ही पड़ता है, तो उतना टाइम में कुछ बिगड़ भी नहीं जाता आपका। उतना टाइम मतलब आराम से डॉक्यूमेंटेशन। और अपनी यूनिवर्सिटी का वैसे भी अच्छा है कि डॉक्यूमेंट डिग्री सब टाइम पे दे देते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का देखा मैंने, मिला अपने दूसरी यूनिवर्सिटी वाले दोस्तों को, उनको तो डिग्री भी नहीं दी थी टाइम पे। लास्ट लास्ट मोमेंट उनका फॉर्म बॉर्म भरना सब कुछ बाकी था। वैसा करते हमारा तो सब कुछ टाइम पे दे देते हैं, क्योंकि आगे फॉर्म भरना रहता है एफएमजी के लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी किसी लोगों की तो लास्ट डेट तक डिग्रियां नहीं आई, तो फिर बहुत अभी सारे तक लोग हैं जिसका नहीं फॉर्म है? भी कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट। अपने अपनी यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाता है। तो उसमें टाइम मतलब 1-2 वीक आप निकाल लोगे, तो 1-2 वीक में अपना आराम से सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो बाकी कोई आपकी दिक्कत अभी तक की जर्नी है श्री, आपने कुछ इस 6 सालों में यहाँ रहने में, केफ्यू के अंडर रहने में कोई डिफिकल्टीज फेस करी? नहीं भाई, मेरे को तो मतलब मेरे वो मेमोरेबल ईयर थे सारे, 6 के 6 साल। हमने मजे भी किए, मस्ती भी की, पढ़ाई भी की, फिर भी आराम से निकल गए। सब तो करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, लेकिन पढ़ाई भूलनी नहीं होती, वो चीज याद रखना। देखो तो अपने बच्चे करते क्या है, स्टार्टिंग में आते हैं, फिर 1-2 साल अच्छा खासा पढ़ते हैं एनाटॉमी वेनाटॉमी, फिर ना मजाक मस्ती में चढ़ जाते हैं। तो वो नहीं करना, साथ साथ सब करना है। पढ़ाई भी तुमको कंटिन्यू रखनी है, फिर आराम से निकाल दोगे आप। मतलब वैसी कोई ऐसा है दिक्कत नहीं। कि स्टिक टू द मतलब स्टडी के साथ चिपके ही रहना है, ऐसे नहीं कि हम्म, पूरी तरह छोड़ देना है, नहीं पूरे। कंसिस्टेंसी बढ़नी रहनी चाहिए। छोड़ना कभी भी नहीं, कंसिस्टेंट रहना और परसिस्टेंट रहना है बस। बाकी तो कुछ ये नहीं। बहुत लोगों का ये बाकी आराम से। मानना है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद में हम्म, बहुत सारा है, बहुत सारा बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो बहुत सारे अलग अलग स्टडी प्रोग्राम लेते हैं इंडिया में जाने के। अगर हम शुरू से पढ़ते हैं, हम्म। थर्ड ईयर से ही जैसे आपने बताया, उस हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो किसी एक्स्ट्रा स्टडी प्लान लेने की जरूरत है क्या वापस में इंडिया जाने का बाद? नहीं, अगर नहीं 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 नहीं, कुछ जरूरत नहीं। अगर आप थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से, थर्ड ईयर भी नहीं बोल रहा, फोर्थ ईयर से अपना आराम से मतलब अच्छे से स्टार्ट कर दिया, कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लो, ट्रेप ले लो, मेरो ले लो, कुछ भी ठीक है। आराम से पढ़ रहे हैं आप, और 3 साल आप स्टिक टू द प्लान रहे अपना, और अच्छे से फॉलो किया, आराम से निकाल लो। तो फिर इंडिया जाने के बाद 4 महीने में आपको सिर्फ रिवीजन मारना है। मैं बोला ना, 3 रिवीजन। एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लो सारे सब्जेक्ट, फिर इंडिया में जो 4-5 महीने बढ़ते हैं उसमें रिवीजन का टाइम रखो। 2 बार आराम से कम रिवीजन चाहिए। अगर आपकी रिवीजन कम है तो फिर नहीं हो सकता। रिवीजन आपकी ठीक से होनी चाहिए, वो 4-5 महीनों में आराम से निकाल लोगे। बाकी अगर आपकी मर्जी है तो दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उसमें भी जा सकते हैं। तो उससे कुछ उनका नॉलेज मिक्सअप नहीं होता कि जैसे हमने कुछ और पढ़ा वो फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाते हैं, तो कुछ और नहीं, थोड़े से मिसमैच हो जाता? फास्ट फॉरवर्ड होता है, लेकिन अपना सिलेबस सेम ही रहता है। तो मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा था फोर्थ ईयर से, तो मेरे को बहुत इजी लगा। मैं गया था जैसे 4 महीने, मैंने गया था दिल्ली में गया था, और इंस्टीट्यूट में से लिया था मैंने कोचिंग। लेकिन वो सेम ही रहता। अगर मैं नहीं गया होता फिर भी प्रेपरेशन से जो पढ़ा है उसमें से आराम से निकाल देते हैं मैंने, अगर उतनी रिवीजन मार ली होती। लेकिन उधर क्या एक बेनिफिट रहता है, टीचर की तुम्हें गाइडेंस मिलती है, ठीक से गाइड करते हैं तुम लोगों को, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन करनी है। और वो टेस्ट सीरीज लेते हैं उसकी, तो वो बढ़िया रहती है। तो वो फायदा एक मिलता है, बाकी कुछ। बाकी प्रेप लेटर में भी आप दे सकते हो अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ। वो मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब टेस्ट देना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हर हर टाइम से आप हाँ टेस्ट वो है। देते रहें। अच्छा अगर इसमें आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया एक बार, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना। फोर्थ ईयर से आपने स्टार्ट किया आराम आराम से, 6 साल तक अपने साइकिल भी वैसे ही रहते। मैं बोला ना, गायनी सर्जरी पे फोकस करो। तो फोर्थ ईयर में अपने सब्जेक्ट भी वे रहते हैं।
मेडिसिन, गायनी, सर्जरी 5th ईयर में, साइकेट्री, वो सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो वो साथ साथ में कवर कर दो। वो हो गया, एक बार आपका 6 साल तक पूरा हो जाएगा सारे 19 सब्जेक्ट। अगर कुछ कम भी हो गया, 10-15 सब्जेक्ट हो गया आपके, फिर भी सही है। फिर उसकी रिवीजन घर जाके मारो, 4-5 महीने 6 महीने का जो टाइम बचता है अपने पास, या उसमें रिवीजन करनी है, और उसमें टेस्ट देती रहनी है आपको हर बार। तो ग्रांड टेस्ट आती है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वो सारी, क्योंकि उससे ना पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एफएनजी में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखना है, टॉपिक तो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से टॉपिक वही रहते हैं। तो तो वो इम्पोर्टेंट है वो, क्वेश्चन सोल्व मतलब करना जरूरी क्वेश्चन लगाने पे भी फोकस रखना है कि क्वेश्चन टाइम टाइम टू लगाना है। है, हाँ, और टॉपिक से रिलेटेड उसका भी मतलब नंबर और ऑफ एक बात क्वेश्चन बताना चाहता होना हूँ चाहिए। राहुल, एक बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं पता है, एफएनजी वाले मैंने बहुत को देखा, जो पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में रहते, बहुत सारे बच्चे दिल्ली में गौतम नगर में पढ़े रहते, तो वो ना सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, कितने भी तुम क्वेश्चन भर दो, 1 लाख कर दो, 2 लाख, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना पहले तुमको सारे सब्जेक्ट, फिर जाके क्वेश्चन सोल्व करना। सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने से भी बात नहीं बनती, पहले अच्छा, पूरा मतलब पढ़ना है, फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पढ़ना है। बेसिक्स मजबूत होनी चाहिए, जिसपे घर जैसे हाँ, बनाते हैं तो बेसिक्स बेसिक मजबूत होनी चाहिए। और वही है। एफएमजी का मैं लेवल भी बता दूं। एफएमजी लेवल देखो, बहुत इजी तो एफएमजी होता नहीं एग्जाम, टफ एग्जाम बोल सकते हैं, मीडियम टू टफ थोड़ा सा था, नॉट वेरी हार्ड एग्जाम। उतना भी नहीं है कि बहुत इजी भी नहीं है, मीडियम एग्जाम है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो मतलब अभी तो नीट के लेवल का हो गया एफएमजी एग्जाम, पहले बहुत इजी हुआ करता था वन लाइनर, अभी तो क्लिनिकल सिनेरियो भी सारा आने लगा है। तो उस हिसाब से पढ़ना है आपको। और ये सारे प्लेटफॉर्म सही है, गाइड करेंगे, और क्वेश्चन उसी में से आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करके जाए, वो सारा आपको गाइड करेगा बहुत अच्छे से। वो टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन सिर्फ सोल्व नहीं करना उसको। अच्छा, जो बच्चे अभी नया प्लान कर रहे हो आने वाने का अब्रॉड में, रशिया जैसे कंट्री में, तो कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें आप? देखो पक्का बात है, रशिया में जाओ, लेकिन पढ़ाई साथ साथ रखो अपनी, आराम से, कोई भी फर्क नहीं होता इंडियन ग्रेजुएट में और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में। बस ये है कि बच्चा भटकना नहीं चाहिए अपने रास्ते, तो मेंटेन रहता है सारा। बाकी इधर का भी बहुत सारे मैंने देखे, तो नॉलेज सेम ही रहता है दोनों का। अगर वो बच्चा अगर पढ़ रहा है फॉरेन जाके, तो उसका भी नॉलेज सेम है, इधर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका भी नॉलेज सेम है। अगर वो सिर्फ बाहर जाके मौज मस्ती मार रहा है, तो फिर वो बात नहीं बनती, और वो बहुत सारे निकाल भी नहीं पाते, वो भी रियलिटी है फॉरेन की, कि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं फिर पढ़ना, तो वो बहुत ही गलत चीज है, वो नहीं करनी बस। अच्छा, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता रहो, आराम से निकल जाते तो ये सब बात जानने के बाद में काफी, मतलब इनकी आभारी हैं हम कि आपने हमें इतना सारा चीज एक्सपीरियंस अपने शेयर करा। तो धन्यवाद रौनक भैया। इस वीडियो को यहीं हम हैं। डिसकंटिन्यू करते हैं, और जो भी हमारे नए देखने वाले हैं उन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को। थैंक यू। चलो, थैंक यू।